जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आपका स्वागत है आरवी न्यूज़ में। और जैसे कि हम आपको भक्ति भाव से भी संबंधित वीडियोस दिखाते रहते हैं, राजनीति के वीडियो दिखाते हैं, लेकिन आज हम भक्ति पे ही बात करेंगे। और आज इस वक्त हमारे साथ संजय शर्मा जी मौजूद हैं, जो काफ़ी लंबे समय से पूजा अर्चना में हैं और एक गौशाला भी चलाते हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि आज जैसे कि भगवत गीता का आयोजन यहाँ पर किया गया है कृष्णा नगर गली नंबर 25 में, तो आप भी इसमें आ सकते हैं और उसका उद्देश्य क्या है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, हरिओम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कथा का जो उद्देश्य है वो जो लावारिस गौवंश हमारे रुड़की शहर में आपने भी देखा होगा, गलियों में आप कहीं भी रुड़की शहर में जाते हैं तो लावारिस गौवंश हमें घूमता दिखाई देता है। और वह गौवंश समाज के द्वारा तिरस्कृत किया हुआ है गौवंश है। जब उसके अंदर बांझपन आ जाता है, वह दूध देना बंद कर देती है, तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विकृति है कि उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने ऐसी गौ माताओं की पीड़ा को समझते हुए, वो बरसात में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ऐसे इधर उधर भटकती है, लोग इधर से उधर उनको भगाते रहते हैं, तो उनकी पीड़ा को समझते हुए हम लोगों ने श्री बांके बिहारी गौशाला के नाम से यहाँ पर गौशाला की स्थापना की, जिसको लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। अभी हमने यह कार्य लगभग 11 या 10-11 गायों से स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास 100 के आसपास में। जो दूर दराज वीडियो भी देख रहे हैं, आप भी कोई गौ सेवा संस्था चलाकर इस तरह से कार्य कर सकते हैं। क्या उनको कोई सहायता सरकार से मिलती? नहीं, सरकार के द्वारा हमें कुछ 7 साल में हमें 1 रुपये का भी कोई सहयोग सरकार से नहीं प्राप्त हुआ है। कथाओं का जो उद्देश्य है, अब मेन विषय पर आ जाते हैं। कथा की बात हम करते हैं। हाँ, तो कथा का जो उद्देश्य है समाज को जागृत करना है, गाय माता के प्रति समाज को जगाना। और 7 साल से आज जो सैकड़ों गौवंश का हम पालन पोषण इस समाज के द्वारा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, समाज के द्वारा। तो कथाओं से हम लोगों को जगाते हैं, उनके अंदर गौ सेवा की भावना पैदा करते हैं, उनको बताते हैं कि जो इस प्रकार का गौवंश है, आप सब लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ करके आएँ और इस कार्य में अपना सहयोग करें। तो समाज के सहयोग से ये गौशाला चल रही है और बहुत सुंदर प्रकार से चल रही है। हमारे पास बहुत सुंदर हष्ट-पुष्ट, एकदम से देखने में आप देखना, अभी मैं आपको उनके कुछ दिखाऊंगा वीडियोस। बहुत सुंदर गाय है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जब आप गौशाला के बीच में बैठते हैं जैसे वृंदावन में बैठे हों। वृंदावन का दृश्य महसूस होता है, हमको ऐसा लगता है जैसे हम वृंदावन के बीच में बैठे हों। तो आप सभी लोग, मैं आपसे आह्वान करता हूँ भागवत कथा के माध्यम से सभी समाज के गणमान्य व्यक्तियों को कि आप इस प्रकार की जो लावारिस गौवंश हमारी गलियों में घूम रहा है, उनके प्रति आप आगे आएँ और कार्य करें। तो शब्द मैं कहना चाहूँगा, जरा से एक और बात हम कर लेते हैं कि कान्हा जी के बारे में बहुत सारी चर्चा है कि जो गाय हैं हमारी, उनकी मुरली सुनते ही वो दौड़ी चली जाती थी। तो क्या उनकी एक मुख्य धारणा है? हाँ, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। कान्हा जी की अगर बात की जाए तो गौ पूजा या गौ सेवा के बिना कान्हा जी की सेवा अधूरी है। अगर आप लोग कान्हा जी की सेवा करते हैं, घर में आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं और आप गौ सेवा में रुचि नहीं रखते हैं, तो यह हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आपकी सेवा का कोई फल नहीं है। गौ सेवा, क्योंकि कान्हा जी का जो मुख्य आधार रहा है वह हमारी गौ माता रही है। तभी से हम लोग, पहले हमें गाय की सेवा करनी पड़ेगी, फिर हमारी कान्हा जी की सेवा पूर्ण मानी जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आजकल हर किसी के घर में देखा जा रहा है कि लड्डू गोपाल जी टोकरी में लेके वो जाते हैं, घूमते, उसको अपने साथ साथ रखते हैं। देखो, लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाना ठीक है, अच्छी बात है, उनका लगाव होना चाहिए, इतना भगवान के प्रति हमारा इतना समर्पण होना चाहिए कि अगर हम कहीं बाहर, कहीं हम तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी हमारे साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उनकी कुछ मर्यादाएं हैं, तो हमें उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जैसे हम लोग जब बाहर लेकर के उनको जाते हैं और हम बाहर का कुछ भोजन खाते हैं, तो वहाँ पर प्याज और लहसुन का हमें भोजन प्राप्त होता है जब आप होटल में जाएंगे, और लड्डू गोपाल जी आपके साथ में है, तो आप भोग कैसे लगाएंगे? पहले हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा है, पहले हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, फिर भोजन प्राप्त करेंगे। वो प्रसाद, पहले हमको प्रसाद बनाना होता है, तो प्रसाद तब बनेगा जब कान्हा जी का भोग लगेगा। तो प्रसाद बनाने के लिए अगर हम उनको बाहर लेकर के जाएंगे, तो हमारे सामने सबसे पहली समस्या आएगी कि शुद्ध भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होगा। जब हमें बाहर शुद्ध भोजन प्राप्त नहीं होगा, तो फिर भोग कैसे लगाएंगे हम कान्हा जी का? तो हमें इन मर्यादाओं को देखते हुए थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम बाहर लड्डू गोपाल जी को लेकर के जा रहे हैं, तो हमें उनके जो नियम हैं उनको पूरा करना चाहिए, उसके बाद ही हमें इनको बाहर लेकर के जाना चाहिए। तो संजय जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। तो दर्शकों, इसी तरह से राधे राधे करते रहिए, जप करते रहिए। जय श्री राधे। हरिओम।